November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. The biggest. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से भी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। नगर सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 10 तहसील के पीछे घर में घुसकर नाराज पति अल्मास खान ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी। घटना में पत्नी फिजा खान के हाथ में गोली लग गई, वहीं पति गोली चलाकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता था और परिवार से पैसे की मांग भी करता था। आए दिन प्रताड़ित होकर पत्नी अपने मायके आ गई। वह 1 साल से अपने मायके में ही रुकी थी। नाराज पत्नी अपनी पत्नी से केस वापस लेने को लेकर आए दिन दबाव बना रहा था। पति ने पत्नी पर गोली चला दी और पति अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल छोड़कर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं आरोपी तहसील सुल्तानपुर ग्राम पंचायत वगासपुर हिंदुआ निवासी बताया जा रहा है। जहां सूचना पर थाना सुल्तानपुर पुलिस ने मामले को जांच में लिया और आरोपी पर 307, 450, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू की है। क्या नाम है आपका? ये जो आज जो गोली चली है आपके घर में, क्या मामला है पूरा? ये हमने पहले केस कर दिया था, तो आज उसकी पेशी थी। हमें लेने आए थे, चलो हमारा राजीनामा लगा दो, नहीं हम तो मैदान से मार देंगे। हम नहीं गए तो उन्होंने गोली चला दी। तो क्या पहले भी आपको प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे? पहले की शादी के 1 महीने बाद से ही मार पीट शुरू कर दी। घर वालों से पैसे लेके आओ, नहीं लेके आते थे तो मारते थे। घर वालों से बात नहीं करने देते थे, फोन पे मिलने नहीं देते थे। ना घर वालों से बात करने दी, ना आने यहाँ पर मिलने नहीं आने देते थे। वो लोग आते थे मिलने तो उनसे भी नहीं मिलने देते थे, धमकी देते थे, माँ बाप को खत्म कर दूंगा तेरे, धमकी देते थे हमें। दहेज की मांग करते थे क्या? दहेज की मांग भी करते थे। तो आप कब से हैं यहाँ मायके में अपने? हमें तो शादी के 2 महीने बाद से यहाँ आ गए थे हम। 2 महीने तक उनने बहुत परेशान करा हमें, मारना पीटना, खाना नहीं खाने देना, बस परेशान करना। तो आज जो गोली चलाई है वो क्या कह के चलाई है? वो ये कह के चलाई उन्होंने, राजीनामा लगा दो नहीं हम तुम्हें खत्म कर देंगे। क्या नाम है आपका? परवीन। ये आज जो घटना हुई है, ये आपकी बेटी है? जी, हमारी बेटी है। क्या मामला है ये पूरा जो गोली चली है आज? हम तो घर नहीं थे, बस हमारा सर खत्म, वो हवा लगी उनको, भागा थे उन्हें देखने, और वो आए लड़की इसके लगे चलो वहाँ टेसी करने हमारी, उसने मना कर दी, गोली चला दी। कब से चल रहा है आप लोगों का ये? 1.5 साल हो गए। कोर्ट केस भी चल रहा है क्या? कोर्ट केस चल रहा है? हाँ, कोर्ट केस चल रही है। क्या कहा उन्होंने फिर? बस राजीनामा लगा हमारे, तो जान से खत्म कर देंगे, गोली मार देंगे। जैसे तो बहुत रोज से कह रहे थे चला के चलेगा, मतलब गोली। अच्छा, और भी कोई साथ था क्या? हाँ, साथ था ना एक लड़का, उसका दोस्त था, कौन था मुझे नहीं मालूम, मगर साथ था। फिर आप लोगों ने क्या किया पुलिस को, कोई जानकारी? अब जानकारी जे हम आए जब तक वो गए थे रिपोर्ट लिख माने। अच्छा, पुलिस उसके बाद ने आए, पुलिस आई फिर केस दर्ज कर लिया हाँ। पुलिस ने? अच्छा सर, आज ये जो गोली चली है क्या मामला है पूरा? जी, श्रीमती फिजा खान है जो टोरिया सुल्तानपुर की रहने वाली है। आज उन्हें थाने पर आकर रिपोर्ट किया कि पति पत्नी के विवाद पर से उनके पति अल्मास खान के द्वारा उनके ऊपर गोली चलाकर उन्हें चोट पहुंचाई गई। इस पर से पुलिस में धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा दायर कर लिया गया है और अभी आरोपियों की तलाश जारी है। सर, कितने लोग थे क्या कुछ? अल्मास और उसका साथी अल्ताफ, ये दोनों आए थे और इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। सर, कुछ वाहन वगैरह, गोली वगैरह जो जी, जिस वाहन से वो लोग आए थे, एक मोटरसाइकिल है, उसको जब्त कर लिया गया। गोली वगैरह सर उसमें पता है कि घटनास्थल पे जो विवेचना के दौरान हम लोगों को सबूत मिले हैं, उनको भी हम लोगों ने प्रिजर्व कर लिया है। इसकी जानकारी सर कुछ लग पा रही है, किस बंदूक से या किस कट्टे से, माउजर से, काय से चली गई गोली, कुछ ऐसी जानकारी है कुछ? जी, अभी तो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, गिरफ्तारी के बाद ही ये सब बता पाएंगे। जांच में है, तो जैसे ही आरोपी गिरफ्तार होते हैं इन सब बातों का खुलासा करते हैं। घर के सामने खेल रहे बच्चों को तेज रफ्तार बोलेरो ने रौंद डाला। एक की हुई मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल।
घटना को अंजाम देने के बाद चालक फरार बताया जा रहा है। शराब के नशे में धुत बताया गया है बोलेरो चालक। धर्मपुर थाना अंतर्गत ग्राम गुलाबीपुर की घटना बताई है। पन्ना जिले के धर्मपुर थाना अंतर्गत ग्राम गुलाबीपुर में घर के सामने खेल रहे बच्चों को एक वेलगम बोलेरो से कुचलने का मामला सामने आया है। इस दर्दनाक घटना में एक बालक की तत्काल मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना को अंजाम देने के बाद बोलेरो चालक घटना से फरार हो गया, गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। लोगों के द्वारा तत्काल डायल 100 पर सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों बच्चों को अजयगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया और घायल बच्चे को भर्ती कर इलाज शुरू किया। घटना के संबंध में बताया गया है कि ग्राम गुलाबीपुर में रामायण का पाठ करवाया गया था। 22 नवंबर 2022 शाम लगभग 7 बजे भंडारा चल रहा था। घर के सामने सड़क के काफी दूर खेल रहे थे, तभी शराब के नशे में धुत युवक लांबी की तरफ से बोलेरो वाहन क्रमांक MP 35 CA 1405 चलाते हुए आया और बच्चों को रौंद दिया, जिसमें अनुभव उर्फ अभिषेक लोधी पिता राजाराम लोधी उम्र 6 वर्ष की मौत हो गई और शिव मंगल पिता रमेश लोधी उम्र 11 वर्ष गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि मृतक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। रहा था गाँव में, मेरा बच्चा उधर ही सभी आदमी के सामने खेल रहा था। गाड़ी वाले ने आके उसके टक्कर मार दिया, खत्म हो गया। अभिषेक अनुभव एक तो नाम है। एक बता, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामराज लोध। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम गुलाबीपुर, थाना धर्मपुर है क्या? पोस्ट नया नाम। क्या घटना घटित हुई? ऐसे में भंडारा हो रहा था, बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे खेल रहे, काफ़ी बच्चे खेल रहे थे, तो वहाँ से जो है जीप आई है, जो है कमाल की है, एक लड़का चटक गया है, हम लाए अस्पताल है, एक खत्म हो गया है, इलाज करवा रहे। कौन खत्म हो गया? कौन है आपका? और से एक खत्म हो गया है, सुमंगल इलाज हो रहा है, तो गाँव भतीजी का। क्या नाम है आपका? संजय। कांग्रेस की भारत जोड़ो सह पद यात्रा में नुक्कड़ सभा का आयोजन कर बड़ी महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को पानी, खाद जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। देश प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो पद यात्रा निकाली जा रही है। वहीं यह सह पद यात्रा में शामिल होने विदिशा जिले की शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो पद यात्रा के तहत सह पद यात्रा में नटेरन शमशाबाद क्षेत्र में कांग्रेस ने एक नेता एवं कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर यात्रा को ग्राम कांकड़खेड़ी से साथ होकर यात्रा को मुख्य मार्गों से होते हुए सह पद यात्रा ग्राम डंगरवाड़ा पहुंची। वहां पर सह पद यात्रा विश्राम के समय एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने ग्रामीणों को पार्टी की भारत जोड़ो पद यात्रा की जानकारी देकर सरकार पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी जैसे मुद्दों पर जमकर साधा निशाना। साथ ही क्षेत्र में किसानों को समय पर पानी, खाद, यूरिया नहीं मिलने पर सरकार के साथ क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों को भी बताया। जी ने नहर में पानी छोड़ा था, लेकिन वो पानी पहुंच नहीं पा रहा है। इसके पहले नहर फूट गई, तो आप किसको जिम्मेदार हैं? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये नहरें बनी हैं, और रही बात पूर्व विधायक की और पूर्व मंत्री जी की, उनके ज़माने में बनी थी। और जो पूर्व विधायक हैं, वर्तमान जो विधायक हैं, वो फ़ोटो खिंचवाने में बहुत माहिर हैं। और रही बात नहरों की, तो दिखावा इनका है, इनका ये प्रयास है कि इस साल हम ज़्यादा अच्छा पानी दे सकें। लेकिन जो ठेकेदार हैं, जो ठेका दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें वो सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लिप्त हैं। ठेकेदारों द्वारा सही काम नहीं किया जाता और नहर की सीधी जिम्मेदारी वर्तमान विधायक प्रशासन की है। किसानों को लेकर कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस किसानों की आवाज़ उठाती है और उठाती रहेगी। हमारे सब नेता तैयार हैं, और जब जब किसानों को ज़रूरत पड़ती है तो हम सड़क पे भी चलने को तैयार हैं, सड़क पे बैठने को भी तैयार हैं। लेकिन शासन प्रशासन जो आज बेलगाम है, और उसका जो
सिस्टम है वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि लगातार उनको 20 साल हो गए हैं। इसलिए पद यात्रा निकल रही है, ये क्या संदेश देना चाह रहा है? हमारी यात्रा पूरे जन जन को ये संदेश देना चाहती है कि इस समय देश में जो भ्रष्टाचार, जो चरम महंगाई अपनी सीमा पे है, जिस ढंग से हमारी देश को नोचा जा रहा है, लूटा जा रहा है, हमारा किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, हमारे देश को हर जगह बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट से लेके कई संस्थाएं, कई एजेंसियों को बेच दी गई हैं। कुछ जो करोड़पति लोग हैं उनको और करोड़पति बनाया जा रहा है, उन्हीं के कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के विरोध में पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है, जिसमें से ये हमारी उप यात्रा है जो राहुल गांधी जी की यात्रा में जाके समाहित होगी। कब तक चलेगा ये हमारा कार्यक्रम जो इंदौर में अभी 26 तारीख को आ रही है, तो हमारी यात्रा 26 तारीख को इंदौर में चलेगी। आज 75वां दिन है, 150 दिन की यात्रा है पूरी।